गैस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके का टॉप 40 क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। यहां से सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, डीपी, जीडी, अदर सरकारी नौकरियों, सभी आरआरबी या रेलवे कोई भी एग्जाम हो आप लोग देख सकते हैं। सभी का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाता हूँ। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण सीएचएसएल सीपीओ के लिए भी है। आप लोग जितने सीपीओ वाले एग्जाम देने वाले हैं सीपीओ का, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूँ। ओके, और आप लोग लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा कि 40 में से कितना सही किए। 40 में से कितना सही किए, लास्ट में बताइएगा 40 में से कितना सही किए। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको 35 प्लस करना अनिवार्य है। ओके, 35 प्लस आप लोग करिए, तभी आप लोग का सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहा जाता है, बताइए दोस्तों। पहला का सी, मिश्रित। ओके, सी नंबर। कृषि एलाइड सेक्टर का जीडीपी में योगदान 2023-24 लगभग कितना है, बताइए दोस्तों कितना है। दूसरा का 23.3%। ठीक है, सी नंबर। भारत में हरित क्रांति किस फसल से प्रारंभ हुई थी, बताइए दोस्तों। तीसरा का बी, गेहूं से। ओके, गेहूं से। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन करता है, बताइए दोस्तों कौन करता है। चौथा का सी, सीएसीपी करता है। ठीक, सी नंबर। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी किस योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, बताइए दोस्तों। पांचवा का 1998 में। ठीक है दोस्तों, 98 में, बी नंबर। भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, बताइए दोस्तों कब लागू हुई थी। छवा का 1991 में। ठीक है, 1951 में, बी नंबर। जीडीपी का पूरा नाम क्या है, बताइए दोस्तों। जीडीपी का पूरा नाम क्या है। सातवां का आप लोग इसका आंसर क्या होगा, ए। कमेंट में बताइए, ए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, ए नंबर। मुद्रा मुद्रा स्फीति का अर्थ है, बताइए दोस्तों क्या है। आठवां का आठवां का दोस्तों क्या होगा, सी नंबर, मूल्य स्तर का बढ़ जाना। ठीक है दोस्तों, सी नंबर। अपस्फीति का अर्थ क्या है, बताइए दोस्तों। अपस्फीति का अर्थ क्या है। नौवा का ए, कीमतों में गिरावट। ठीक है दोस्तों, ए नंबर। सकल राष्ट्र आय जीएनआई में क्या सम्मिलित होता है, बताइए दोस्तों। 10वां का बी, विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। भारत में नवीन कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ हुई, बताइए दोस्तों कब प्रारंभ हुई थी। 2016 में, सी नंबर। विश्व का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश कौन सा है, बताइए दोस्तों कौन सा है। 12वां का ए, चीन है। ओके, चीन। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, बताइए दोस्तों किसे कहा जाता है। 13वां नंबर का आपका आंसर क्या होगा, सी, नार्म बोरलाग को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। भारत में सफेद क्रांति किससे संबंधित है, बताइए। बी, उत्पादन से। ठीक है दोस्तों, दूध उत्पादन से। सफेद क्रांति क्या है, दूध उत्पादन। दूध क्या होता है, सफेद होता है ना। दूध कैसा होता है, सफेद होता है। तो आप लोग मान लीजिएगा दूध का उत्पादन। ठीक है। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है, बताइए दोस्तों। 15वां का ए, मत्स्य पालन। पानी नीला नीला दिखता है थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए उसमें मछली होती है, तो मत्स्य पालन। ध्यान लीजिए आप लोग इसका ट्रिक। ठीक है। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन से। सरसों का फूल कैसा होता है दोस्तों, सरसों का फूल, सरसों, सरसों का फूल कैसा होता है, पीला। ओके, तो आप लोग जान लीजिए पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। ठीक है, तिलहन। हम लोग गांव में भी सरसों को तिलहन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तिलहन। भारत में हरित क्रांति कब प्रारंभ
हुई। बताइए दोस्तों 17वां का आंसर आपका क्या होगा? सी 1965 से 1966। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? बताइए। 18वां का आंसर दोस्तों बताइए। 1982 में हुई। ठीक है, सी नंबर। भारत में नारंगी क्रांति का संबंध किससे है? बताइए। 19 का नारंगी नारंगी क्रांति किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। पिंक क्रांति का संबंध है, पिंक क्रांति का संबंध है मांस उत्पादन से। ठीक है, ये नंबर मांस से। ठीक है। भारत में स्वर्ण क्रांति का संबंध है। बताइए दोस्तों। भारत में स्वर्ण क्रांति का संबंध है बागवानी बागवानी से। ठीक है, बी नंबर। WTO का मुख्यालय कहाँ है? बताइए दोस्तों। 22 का बी जिनेवा में है। ओके, जिनेवा में। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? बताइए दोस्तों। 23 का बी 1950 में हुआ था। कब? 1950 में। नरेंद्र देव किस आंदोलन से जुड़े थे? बताइए दोस्तों। 24 का आंसर बी किसान आंदोलन से जुड़े थे। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? बताइए दोस्तों। 25 का बी पूंजीवादी और समाजवादी तत्वों का मिश्रण। ठीक है, बी नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बताइए दोस्तों। 26 का सी 1949 में हुआ। ठीक है, 1949 है। ठीक है दोस्तों। मुद्रास्फीति का मुख्य कारण है? बताइए दोस्तों। स्फीति का मुख्य कारण क्या है? मुद्रा। 27 का ए मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि। ठीक है दोस्तों, ए नंबर। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? बताइए दोस्तों। 28 का आंसर ए कृषि को। ठीक है, ए नंबर। GDP का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? बताइए दोस्तों। 29 का सी सेवा का। क्या है? सेवा का। ओके। मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? UNDP के द्वारा। ठीक है दोस्तों, सी नंबर। भारत का नवीन आर्थिक नीति किस वर्ष लागू हुआ? बताइए दोस्तों। किस वर्ष लागू हुआ था? सी नंबर 1991 में। ठीक है। संगठित क्षेत्र में क्या सम्मिलित है? बताइए दोस्तों। क्या सम्मिलित है? 32 का सी वे सभी संस्था जहां नियम अनुसार श्रमिक कार्यरत होता है। ठीक है, सी नंबर। निर्यात आयात नीति का निर्माण कौन करता है? 33 का आंसर दोस्तों सी वाणिज्य मंत्रालय करता है। ठीक है। सकल घरेलू उत्पादक GDP में क्या सम्मिलित होता है? 34 का दोस्तों सी वस्तु व सेवाओं दोनों का होता है। ठीक है। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? 35 का दोस्तों बी एडम स्मिथ तो कहा जाता है। ठीक है। भारत में सबसे पहले कौन सी फसल का MSP घोषित किया गया था? बताइए दोस्तों। 36 का ए गेहूं का। ओके। राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन किसने किया? 37 का ए दादा भाई नौरोजी ने किया। ठीक है दोस्तों, ए नंबर। सकल पूंजी निर्माण किसका सूचक है? 38 का दोस्तों बी निवेश का। किसका है? निवेश का, बी नंबर। IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 39 का दोस्तों बी वाशिंगटन। कहाँ? वाशिंगटन में, बी नंबर। विश्व बैंक का गठन किस वर्ष हुआ था? 40वां का दोस्तों ए 1944 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कहाँ? 1944 में। दोस्तों मैं आपके लिए 40 क्वेश्चन लाया था। ठीक है, जो मैंने आपको दिया हूँ HW वो आप लोग करते लाइएगा। ठीक है दोस्तों, HW जो मैं आपको दिया हूँ वो करके लाइएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए HW है 19। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा और ये भी बताइएगा 40 में से कितना सही किए। ओके, 40 में से आप लोग कितना सही किए हैं ये भी बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक पर। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।